जी नमस्कार। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक वेबसाइट को EXE फाइल यानी कि कंप्यूटर वेबसाइट में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो अगर आप इसी वीडियो को ले आए हो तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। आपको शुरू से लेकर अंत तक डिटेल में बताने वाले हैं कि कैसे आप एक वेबसाइट को प्रोफेशनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट नहीं, उसको बना सकते हैं, किस तरीक़ा से बना सकते हैं। जैसे अगर आप अपने कोई वेबसाइट है जिसको बार बार उसको आपको जाना पड़ता है, जैसे अकाउंटिंग वेबसाइट है या कोई आपका स्कूल है या किसी क्लाइंट के लिए आप दे रहे हो जिस पे बार बार आपको विजिट करना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है, तो आपको वेबसाइट एक फील सॉफ्टवेयर वाला फील नहीं देता है। आप अपने हिसाब से पूरा सॉफ्टवेयर की तरफ फील दे सकते हो कि आप जब उसको यूज़ करें तो आपको लगे कि हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर देखते हो, टैली देखते हो, टैली खोलो या बहुत सारा आपको मिल जाएगा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या कोई वेबसाइट जिसको आप सॉफ्टवेयर की तरह दिखना चाहते हो कि दिखने में अच्छा लगे, तो आप कैसे कर पाओगे उस चीज़ को। टोटली वो इस तरीक़ा से होगा जिसको आप इंस्टॉल करोगे, मज़ा से जैसे इंस्टॉल करते हो उसी तरीक़ा से इंस्टॉल करोगे। अगर आप अपने क्लाइंट के लिए देना चाहते हो या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी और यूज़र के लिए देना चाहते हो कि आपको जब वो उस वेबसाइट को, आपको सॉफ्टवेयर को जब लोग यूज़ करें तो उसको आपको पेड करना पड़े, उसको आप उसको लाइसेंस की दो, तो कैसे वो की दे सकते हो आप, कैसे करोगे ये सारा कुछ, उस टोटल कुछ मैं इसमें वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बताऊंगा। और ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ये वीडियो आप जिस तरीके से बना रहा हो, इस वीडियो को आप देखो तो टोटल इतना डिटेल एक्सप्लेन में आपको यूट्यूब पर वीडियो मिलेगा ही नहीं। तो प्लीज़ हो सके तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि अगली वीडियो मिस ना कर पाओ। तो चलिए मैं तब तक शुरू करता हूँ कैसे करना है सारा कुछ। आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिस सॉफ्टवेयर का नाम है इंस्टॉल 4G। यहाँ देख रहे हो इंस्टॉल 4G आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको आप कैसे इंस्टॉल करना है सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको खोल लेना है अपना ब्राउज़र, कोई भी ब्राउज़र खोल सकते हो। उसके बाद आपको लिखना है इंस्टॉल 4G। एक ही जगह पे जब लिखोगे तो यहाँ पे मेरा तो आ चुका है क्योंकि इससे पहले मैं डाउनलोड और इंस्टॉल किया था, इसलिए मेरा दिखाई दे रहा है। आप इतना लिखोगे उसके बाद आपको यहाँ दिखाई देगा, इसके आप पर्टिकुलर जिसका पेज है उस पेज पे आपको लेके जाएगा। या आपको थोड़ा समस्या हो तो आप क्या करूँगा, मैं इस साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं रख दूँगा, वहाँ से जाके क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आ रहा है उसका। उसके बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है या डाउनलोड यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, तो मैं ऊपर डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे चाहो तो आप रीड कर सकते हो, जो भी लिखा है कैसे क्या करना है सब कुछ है, लेकिन मैं तो डिटेल में आपको बता ही रहा हूँ। तो आपको डाउनलोड यहाँ पे क्लिक करना है ifsetup.exe पे। ऐसे क्लिक करोगे उसके बाद डाउनलोड आपका शुरू हो जाएगा। क्योंकि पहले किया था इसलिए दिखाई दे रहा है, बहुत कम MB का है, आपको 3.924 MB का है मात्र, ये कुछ ज़्यादा MB का है नहीं। तो ये डाउनलोड शुरू है, मैं काट दे रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी करके डाउनलोड करके और इंस्टॉल करके रखा हूँ इसलिए। अब मुझे क्या करना है, इसको मिनिमाइज़ कर दे रहा हूँ। अब हमको करना क्या है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल कैसे करोगे, एकदम इजी तरीका से, फ्री है, इसके लिए आपको कोई इसमें लाइसेंस वगैरह सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे मांगेगा नहीं। आपको जैसे नॉर्मली हम करते हैं किसी वेबसाइट को फ्री वाले किसी फ्री सॉफ्टवेयर को जैसे इंस्टॉल करते हो वैसे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे बहुत है ऑडासिटी है, बहुत सारा आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, उस तरीके का है। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कोई आपके पास वेबसाइट पड़ा होगा, उस वेबसाइट को हम बनाएंगे इस सॉफ्टवेयर में। तो कैसे बनाना है सारा कुछ मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको वेबसाइट खोल लेना है। वेबसाइट कौन सा वेबसाइट है आपका, तो मैं एक मेरे पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूनिटी एक नाम का पड़ा हुआ है, accounting.frighter.com है। आप चाहो तो इसको, अगर आप बनाना नहीं चाहते हो तो इसको फ्री में आप भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये यूनिटेक नाम का जो सॉफ्टवेयर चल रहा है ये हम कस्टमर के लिए बनाए हुए हैं। कोई भी आदमी इस पर आके अपना बिजनेस, छोटा या बड़ा बिजनेस है, उसको आप इस पर रखना चाहते हो, अकाउंटिंग का पूरा पैकेज, पूरा अकाउंटिंग करना चाहते हो, तो आप इस पर आके मज़ा से कर सकते हो। कि उसके लिए अगर आप पहले से हो तो लॉगिन कर लेना है, या पहले से नहीं हो, आपका नया बिजनेस है, तो इस पे आके आप रजिस्टर कर सकते हो। ये फ्री में, सब कुछ मैं फ्री दे रहा हूँ। तो आप चाहो तो हमारे कंपनी से इस कंटैक्ट भी नहीं करना है आपको, डायरेक्ट इस लिंक पे जाना है। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस पर क्लिक करके भी अपना वेबसाइट पर जाके अपना अकाउंट बना सकते हो बिजनेस के लिए। बाकी सारा कुछ इस पर कर सकते हो, परचेज वगैरह या कुछ कैसे करना है, कैसे अपने प्रोडक्ट बेचते हो, कैसे ऐड करते हो, सारा कुछ इस पर दिखाई देगा।
तो आज मैं इसके ही बारे में बात करने वाला हूँ। अगर रजिस्टर करोगे तो आपको बिजनेस का रजिस्टर करना है, तो यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको टोटल बिजनेस का डिटेल पूछेगा, सारा कुछ यहाँ पे पूछेगा। तो इस हिसाब का है। तो हमको करना क्या है, मैं तो ये नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ यहाँ पे इस वेबसाइट को एक सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यानी कि EXE फाइल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो करना क्या है सबसे पहले, अब इसके साथ साथ एक और काम आपको क्या करना पड़ेगा, एक और सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है Node.js। ये आपको होना पड़ा, नहीं तो नहीं आप कर पाओगे। Node.js अब जब लिखते हो, Node.js लिखो, तो उसके बाद आपको यहाँ पे कोई nodejs.org सॉफ्टवेयर पे, इस पे वेबसाइट पे लेके जाएगा आपको। तो इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये भी आपको बिल्कुल फ्री है। तो आपको करेंट लेटेस्ट फीचर के साथ कर सकते हो, या रिकमेंडेड जो आपको कंप्यूटर के लिए कौन सा सूटेबल होगा उसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो मैं करेंट कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लूँगा। 28.38 है, इसको डाउनलोड मैं करूँ तो कर सकता हूँ, क्योंकि जबकि लेकिन कि इसमें क्या है कि मैं इससे पहले डाउनलोड करके और इंस्टॉल करके रखा है, इसलिए क्योंकि इतना लंबा वीडियो हो जाए तो मैं नहीं चाहता कि इतना लंबा वीडियो हो। अगर आप चाहते हो कि Node.js कैसे इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको इसका पाथ सेट करना पड़ता है। तो कैसे पाथ सेट करोगे सारा कुछ अगर चाहते हो, तो आपको यूट्यूब पर वीडियो बहुत सारा मिल जाएगा। मैंने इससे पहले सर्च किया था कि वास्तव में है कि नहीं, अगर नहीं होता तो पहले मैं वो वीडियो बनाता Node.js कैसे इंस्टॉल करते, उसके बाद मैं ये वीडियो बनाता। तो आपको बहुत सारा यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको लगे कि मैं बनाऊँ आपके लिए कुछ अच्छी ऐसे एक्सप्लेन करके, तो आप हमारे साथ जुड़ के आप हमारा कमेंट करो इस वीडियो के नीचे, अब मैं बना दूंगा इसके लिए। तो चलिए, तो मैं Node.js मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा, मैं ऑलरेडी करके रखा हूं। तो करना क्या है हमको, अब मुझे जाना है Node.js, यहाँ पे लिखना है सर्च में Node.js। Node.js कमांड प्रॉम्प्ट पे जब क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, नेटिव फायर लिखना है। नेटिव फायर लिखने के बाद आपको स्पेस देना और इन्वर्टेड कॉमा शुरू कर देना है। उसके बाद करना क्या है आपको, ये जो आप जिस जिस वेबसाइट को आप अपने वेबसाइट को जो जिसको आप EXE फाइल यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आप कन्वर्ट करने वाले हो, उस सॉफ्टवेयर को क्या करना, उस वेबसाइट को क्या करना है, आपको कॉपी करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले लॉगिन, मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि मैं इस पेज पे नहीं, कि मेरा कोई सॉफ्टवेयर खोले तो ये नेक्स्ट पेज पे आया है, लॉगिन पेज पे आया है। तो इस पेज पे आने के लिए आपको क्या करना, मैं इसी पेज को दे दूंगा। अगर आपको लगे कि जिस पेज के लिए आपको मतलब कोई अगर खोले तो उसके बाद उसका जो होम पेज कौन हो, आप उस हिसाब से उसको कॉपी को लिंक को कॉपी करके आप दे सकते हो। तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ दूंगा तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट लॉग इन कर पाएगा। या बिजनेस वो चाहे या वो बिजनेस चाहता है कि डायरेक्ट रजिस्टर कर पाए तो रजिस्टर यहाँ से कर पाएगा। तो मैं इसको दे दूंगा, इस पेज को मैं दे दूंगा। यहाँ पे कॉपी करूँगा, Ctrl+C करके मैं कर रहा हूँ, या आपके सामने मैं दिखा दूँ, ऐसे कॉपी कर लेना है। उसके बाद करना क्या है, आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे मेरा थोड़ा गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पे HTTP है, HTTPS करना है। तो HTTPS करूँगा क्योंकि मेरा जो ये पेज है इसमें नॉट सिक्योर दिखा रहा, जबकि मेरा HTTPS है। अब मैं करूँ तो सिक्योर है मेरा। तो चलिए, अब इसको मैं पेस्ट करूँगा यहाँ पे, मैं इसको हटा दूँ, इसको पेस्ट कर दे। उसके बाद आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा से बंद करना है, कुछ करना ही नहीं है। देख रहे हो यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखा हुआ है नेटिव फायर, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद अपना वेबसाइट आपको देना है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देना है। ज़्यादा कुछ करना नहीं। ये जब बहुत सारे लोगों को ये होता, कमांड प्रॉम्प्ट जब खुलता है तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है भाई क्या क्या कर रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, लिखना है नेटिव फायर, उसके बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा देना है, अपने वेबसाइट देना है, उसका इन्वर्टेड कॉमा से बंद करके अब इंटर पे क्लिक करना है। जब इंटर पे क्लिक करोगे तो बाकी काम यहाँ से हो जाएगा। ये Node.js का काम क्या होता है, इसका काम होता है कि आप अपने वेबसाइट को एक डाटा में कन्वर्ट कर रहे हो, जिस डाटा को हमको यूज करना पड़ेगा वहाँ पे। कौन सी डाटा यूज करेंगे, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर को जब इंस्टॉल करते हो तो उसका एक सी फाइल के लोकल डिस्क सी के प्रोग्राम फाइल में आपको उस फाइल के उस सॉफ्टवेयर के नाम से क्या बन जाता है, एक फाइल बनता है। वो फाइल के अंदर कुछ डाटा स्टोर होता है। तो कौन सा डाटा कहाँ से आता है आपको, और हम भी कभी ना कभी सोचे ज़रूर होंगे कि डाटा आया कहाँ से। तो ये जो डाटा होता है, जैसे मैं मानिए किसी भी दिखाऊँ आपको, मोजिला फायरफॉक्स में आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जो मोजिला फायरफॉक्स आप देख रहे हो, ये कहाँ से आया, तो
तो ये जो मोजिला फायरफॉक्स के अंदर ये जो देख रहे हो आप जितना सारा कुछ देख रहे हो यहाँ पे, ये डाटा आया कहाँ से? तो ये डाटा हम कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, कहाँ से लाएंगे, सारा कुछ हम कर रहे हैं। ये क्रिएट करें, डाटा क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका जो नोड जेएस मैंने जो यहाँ पे भी काम किया हूँ वही डाटा का क्रिएट किया हूँ। तो कैसे किया हूँ सारा कुछ मैं आपको दिखाया कि आपको नोड जेएस डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको नेटिफायर लिखे यहाँ अपने वेबसाइट के बारे में लिख देना है, जो वेबसाइट का लिंक है। उसके बाद आपको इंटर करने के बाद ये अपने खुद व खुद ये कर देगा क्रिएट। ये मेरा क्रिएट करके रख दिया है। अब ये कहाँ पे क्रिएट करके कौन सी फाइल पे आया है वो मैं आपको दिखा दूँ। ये लोकल डिस्क सी के यूज़र के एडमिन के लॉगिन जो है उसके अंदर आपको यूनिटेक नाम के ये करके रखा है, आपको दिखाया है। तो मैं क्या करूँगा, इस फाइल पे चला जाऊँगा। तो ये देखिए, चलिए मैं लोकल डिस्क सी के यूज़र बोला है, उसके बाद एडमिन बोला है, उसके बाद अंदर इसके नीचे अंदर होगा। अब कहाँ पे इसके देख लूँ, लॉगिन, यहाँ देखिए, यहाँ पे लॉगिन यूनिटेक नाम का है। अब इस पर मैं क्लिक करूँ तो इसके अंदर टोटल डाटा है जो हमने उसके अंदर देखा था, जो मोजिला फायरफॉक्स के अंदर मैंने देखा था। यहाँ पे लोकल डिस्क सी पे जाने के बाद मैंने प्रोग्राम फाइल पे यहाँ पे जो इंस्टॉल होने के बाद ये जो डाटा होता है, यही डाटा ये है। तो ये मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र के सॉफ्टवेयर के लिए है और ये हमारे सॉफ्टवेयर के लिए है। अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को यूज़ करके हम बनाने वाले हैं सॉफ्टवेयर। तो चलिए बाकी का मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमारा काम लगभग आपको 50% हो चुका है। जो मेन बेसिक काम था हमारा, जो बेस था एक बन गया है। जो हमारे जो सॉफ्टवेयर के लिए जो चीज़ चाहिए था वो सब कुछ हमने करके रख लिया है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब हमको इंस्टॉल 4G पे ही जो करना है करना है। अगर आप इस वीडियो में कुछ भी ऐसा कहीं पे भी प्रॉब्लम हुआ हो कि कैसे कुछ करना है, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ पीछे करिए, उसके बाद फिर से देखिए इस वीडियो को। फिर ना समझ में आए तो फिर पीछे करिए, फिर देखिए, और फिर भी ना समझ में आया तो हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। कमेंट करने के बाद आपको प्रत्येक व्यक्ति जो भी आप करेंगे उस सबको हम रिप्लाई करेंगे ही करेंगे। हो सके तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब इसको क्या करना है हमको। अब यहाँ से शुरुआत होता है। जब सॉफ्टवेयर खोलते हो इंस्टॉल 4G तो आपको स्टार्ट ऐसा ही होता है, इंटरफेस ऐसा दिखाई देता है। अब यहाँ से काम होगा। जैसे माने आपका प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोडक्ट का नाम दे सकते हो आप। मैं यूनिटेक देता हूँ क्योंकि यूनिटेक नाम से बना रहा हूँ, यूनिटेक। उसके बाद आप प्रोडक्ट का वर्जन दे सकते हो। वर्जन क्या है, तो मेरा फर्स्ट है, मैं 1.0 दे रहा हूँ। बाद में हम कुछ भी इसमें कस्टमाइज़ करूँगा उसके बाद 1.1 हो जाएगा, उसके बाद और कस्टमाइज़ करता हूँ तो उसके बाद वो 1.2 हो जाएगा। तो उस हिसाब से बढ़ता रहेगा। तो चलिए ये मेरा 1.0 है। अब कंपनी का नाम दे दूँ कि कौन सा कंपनी है, यूनिटेक नाम से ही मेरा कंपनी है, इसलिए मैं इसको दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करना, वेबसाइट URL देना है। URL जो आपको जिस वेबसाइट को आप बदलना चाहते हो, बनाना चाहते हो आपको अपने सॉफ्टवेयर के EXE फाइल में, तो उसके लिए यहाँ पे देना पड़ेगा। तो जो मैंने वो यहाँ पे कॉपी किया था, यहाँ पे यूनिटेक नाम का, इसको फिर से मैं कॉपी करूँ आपके सामने और इसको मैं पेस्ट करूँगा। इसको इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट कर दिया, Ctrl+V क्लिक करके किया हूँ। उसके बाद आपको देखिए सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम है कि कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें ये काम करे, सपोर्ट करे। तो यहाँ पे कुछ पे टिक दिया है, कुछ पे नहीं दिया। तो मैं क्या करूँगा, सब पे कर दूंगा। यहाँ पे सपोर्ट ऑल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि सब पे विंडोज़ 2000 से लेकर विंडोज़ सर्वर 2016 तक काम करेगा ये। चलिए उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद यूज़र इंटरफेस पे क्लिक करना है। यूज़र इंटरफेस पे आने के बाद कुछ नहीं, छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको छोड़ देना है ऐसा है। उसके बाद लैंग्वेज पे आना है। लैंग्वेज पे आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने लैंग्वेज रख सकते हो कि कौन कौन सी लैंग्वेज में इंस्टॉल हो। करते वक्त उसको ऑप्शन दे कि भैया आप कौन सा लैंग्वेज में आप इंस्टॉल करना चाहते हो। तो मैं एक इंग्लिश दे दूंगा क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ देना नहीं है। आप अपने हिसाब से 3 4 5 दे सकते हो, आपको जो ज़रूरत हो उस हिसाब से। उसके बाद फाइल पे आना है, क्योंकि ये जो 3 काम मैंने कर चुका हूँ, यहाँ पे देख रहे हो, जनरल, यूजर इंटरफेस और लैंग्वेज, ये 3 हो चुका है। उसके बाद फाइल्स पे आना है। फाइल्स पे आने के बाद इसके अंदर हमको फाइल रखना है। जितना डाटा जो मैंने बनाया था, वो जो क्रिएट किया था, वो डाटा इसके अंदर रखना है। अब ये डाटा हम क्या करेंगे, कहाँ पे था हमारा, ये ऐड फाइल्स पे आएंगे। ऐड फाइल्स पे क्लिक करने के बाद हमको सी में था, सी के बाद यूज़र था, यूज़र के बाद एडमिन, एडमिन के बाद ये लॉगिन नाम से यहाँ था, इसको रहा है। ये टोटल डाटा को उसके अंदर हम रखेंगे। तो ये फाइल पहले मैं रख रहा हूँ, तो फाइल को पहले रख दूँ। ये फाइल को मैं रख दे रहा हूँ, फाइल को रख दिया। उसके बाद क्या करना है, जो फोल्डर 3 फोल्डर बच गया था, उस फोल्डर तीनों फोल्डर को रख दूंगा। फिर से जाऊंगा वहीं पे। जाने के बाद क्या करना है हमको, सी फाइल में था, सी फाइल के बाद यूज़र, यूज़र के बाद एडमिन,
एडमिन के बाद हमको नीचा लॉगिन नाम से था, उसके बाद यहाँ पे 3 फोल्डर बना हुआ, इस तीनों फोल्डर को हम क्या करेंगे उसके अंदर रख देंगे, लोकल्स, उसके बाद एक और था, 2 और है, यहाँ पे था रिसोर्स, रिसोर्स को हम रख देंगे, एक और था उसके बाद लास्ट ये पे स्विफ्ट हेडर नाम का। ये 3 हमारा यहाँ पे टोटल, ये जो डाटा था टोटल डाटा हमने रख दिया, स्टोर कर दिया इसमें। उसके बाद आके विजुअल अपडेट एक्सप्रेस पे आना है, इस पर आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, कुछ क्लिक वगैरह कुछ करना ही नहीं है। अनइंस्टॉल पे आना है, उसके बाद अनइंस्टॉल पे आने के बाद कि जब कोई इंस्टॉल आपके सॉफ्टवेयर का कर ले, अगर उसको ज़रूरत पड़े कि हम इसको अनइंस्टॉल करें तो उसके लिए आपको ऑप्शन देना पड़ेगा, नहीं तो अनइंस्टॉल नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे इंक्लूड अनइंस्टॉलर पे। उसके बाद अनइंस्टॉल के बाद हम अपना सॉफ्टवेयर का नाम लिख देंगे, अनइंस्टॉल, सॉरी अनइंस्टॉल में क्यों लिख रहा हूँ, ये अनइंस्टॉल तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हमको करना क्या है, लिखना है यूनिटेक अपने सॉफ्टवेयर का नाम। उसके बाद क्या करना है, ये विजिट वेबसाइट आफ्टर अनइंस्टॉलेशन, मतलब क्या होता है कि जब कोई अनइंस्टॉल करे आपके सॉफ्टवेयर को, तो सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के बाद किसी पर्टिकुलर पेज, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे लेके चला जाए उसको। जैसे आप किसी, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट सॉफ्टवेयर होता है जिसको आप, जैसे फिल्मोरा एक्स है 10 है, या कुछ और ऐसे सॉफ्टवेयर होता है जिसको आप अनइंस्टॉल करते हो, उसके बाद क्या करता है आपको एक पर्टिकुलर पेज, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपको लेके जाता है, कुछ ऐड दिखाने के लिए या कुछ बताने के लिए। तो आप भी यहाँ पे दे सकते हो। तो मैं दूँ कि ना दूँ, मैं दे रहा हूँ क्योंकि आपको भी समझ में आया। अगर आप नहीं देना चाहते हो तो इस पर क्लिक नहीं करना, लेकिन आप देना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं सारा ऑप्शन बता दे रहा हूँ कि बाद में आपको समस्या ना आए कि बाद में ये करना पड़े तो कैसे करूँगा, इसलिए। तो यहाँ पे क्या करना है, चलिए मैं किसी किसी वेबसाइट को मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं फ्राइटर को दे रहा हूँ, क्योंकि फ्राइटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इस पर आके अपना फ्रेंड बना सकते हो। जैसे देखो मैं बता दे रहा हूँ, इस पर अपना फ्रेंड बनाओगे, ये देख रहे हो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फ्रेंड बनाओगे, कुछ पोस्ट कर सकते हो, कुछ लिख सकते हो, देख रहे हो बहुत सारा इस पर लोग जुड़े होते हैं, ये देख सकते हो बहुत कुछ लिखने वाले ने लिखा हुआ है। तो ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप, मैं चाहता हूँ कि जब अनइंस्टॉल लोग करें उसके बाद इस पेज पे आ जाए, तो मैं इसको Ctrl+C से कॉपी कर ले रहा हूँ, और इस लिंक को मैं क्या करूँगा, इसके अंदर यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ये हमारा काम हो गया। उसके बाद क्या करना है, वेरिएबल्स पे क्लिक करना है, वेरिएबल पे क्लिक करोगे, कमांड पे करोगे, ये कुछ करना ही नहीं है, दोनों को छोड़ देना है, ऐसा है। उसके बाद हमारा काम कहाँ तक हो गया, कमांड तक का काम हो चुका है। उसके बाद स्प्लैश स्क्रीन पे आना है। स्प्लैश स्क्रीन हम किसको बोलेंगे, स्प्लैश स्क्रीन होता है जो किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी मोबाइल ऐप को जब हम खोलते हैं तो उसमें आपको सबसे पहला जो एक छोटा सा फोटो दिखाई देता है, कुछ भी मतलब ऐड हो या उसके कंपनी के बारे में लिखा हो, उस ऐप के बारे में लिखा हो, तो उसको हम बोलते हैं, कुछ सेकंड के लिए, 2-4 सेकंड के लिए आता है, उसको हम बोलेंगे स्प्लैश स्क्रीन। तो जो स्प्लैश स्क्रीन होता है तो हम देना चाहेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। अगर आपको देना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेना, क्योंकि मैं बना के रखा नहीं हूँ स्प्लैश स्क्रीन, तो आप यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद आप इमेज का जो फाइल है, जो कहाँ जहाँ रखा हुआ है, आप वहाँ से जाके आप ला सकते हो, रख सकते हो क्लिक करके। ये हो गया, तो मैं छोड़ दे रहा हूँ इसको। अब कोई साउंड देना चाहते हो तो उसमें साउंड दे सकते हो, किसी साउंड को। उसके बाद कितने सेकंड के लिए वो आए, तो यहाँ पे सेकंड दे सकते हो, 2 है, 2 की जगह पर आप 5 कर सकते हो, जितना चाहो उतना कर सकते हो। उसके बाद है हमारे यहाँ पे अगर नहीं करना चाहते तो इस पर अनटिक कर देना, मैं अनटिक करके रखा हूँ, देख रहे हो, ध्यान देना इस बात को। लाइसेंस एग्रीमेंट है, लाइसेंस एग्रीमेंट तो आपको देना पड़ेगा। ये मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे और कुछ लिख दे रहा हूँ, क्योंकि लाइसेंस एग्रीमेंट तो बहुत ज़रूरी है। इस पर लिखोगे उसके बाद ही आई एग्रीड कोई करेगा। चलिए, यूनिटेक इज सॉफ्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, प्लीज डोंट शेयर दिस सॉफ्टवेयर विदाउट कंपनी परमिशन। ये होगा हमारा।
अगर और अब जितना चाहो, मैं तो आपको सिखाने के लिए इतना छोटा जितना लिख रहा हूँ, आप जितना लंबा चाहो उतना लिख सकते हो। जैसे देखते होंगे बहुत सारे जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे उसके बहुत लिखा होता है, तब उसको पढ़ लेना कि किस हिसाब से लिखा है, उस हिसाब से आप लिख लेना इसके अंदर जितना लंबा लिखना चाहोगे। क्योंकि अब सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो इतना कम लिखोगे तो नहीं चलेगा। मैं आपको तो सिखा रहा हूँ ना, एक ट्रायल के रूप में आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है। उसके बाद आपको सीरियल वैलिडेशन पे क्लिक करना है। सीरियल वैलिडेशन पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको शो सीरियल वैलिडेशन पे क्लिक करना है। अगर शो सीरियल वैलिडेशन पे तब क्लिक करोगे जब आप पेड वर्जन बना रहे हो सॉफ्टवेयर। आप चाहते हो कि कोई आपके जब सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करे तो उसको लाइसेंस की ज़रूरत पड़े, तो अगर आप फ्री के लिए बना रहे हो तो इस पर छोड़ देना, कुछ नहीं करना है, आपको आगे निकल जाना है यहाँ पे। लेकिन मैं बना रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे करना है। तो आपको अगर लाइसेंस वाला बनाते हो, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बना रहा हूँ, तो मैं तो चाहूँगा कि भाई ये पेड वाला वर्जन हो, कोई आपको इसको पहले परचेज़ करे उसके बाद ये सॉफ्टवेयर को लेके इंस्टॉल कर पाए। तो मैं क्या करूँगा, शो सीरियल वैलिडेशन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद क्या करूँगा, मैं चाहूँ तो खुद से अपना लाइसेंस कुछ सीरियल की दे सकता हूँ कि ये सीरियल रखूँ तो ही लोग कर पाए। तो मैं अपने से नहीं रख के मैं क्या करूँगा, जनरेट करूँगा कुछ अपने से। तो मैं जनरेट एक लाइन का करता हूँ, यहाँ पे इसको काट दूंगा, एक वन लिख दूंगा। अगर 5 लाइन का चाहते हो तो 5 लाइन का आप दे सकते हो। मैं एक लाइन का चाहता हूँ तो एक ही लाइन का जनरेट करता हूँ। जनरेट पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरा लाइसेंस आ चुका है। मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको अब कहीं पे सेव कर लूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे बना लेता हूँ क्योंकि बाद में मुझे बहुत ज़रूरत पड़ेगा इसको। अब यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिटेक, यूनिटेक सीरियल की, ये मेरा सीरियल लाइसेंस की है, सीरियल की, ये मेरा सीरियल की। इस पे को मैं सेव कर लेता हूँ। सॉरी गलती हो गई, इसको मैं डिलीट कर दूँ, काट डबल आ गया इसको। इसको मैं क्या करूँगा, इसको बनाना था मुझे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब मुझे मैं लिख दे रहा हूँ यूनिटेक सीरियल की, इंटर करता हूँ। अभी यूनिटेक सीरियल की, अभी इसके अंदर कुछ नहीं होगा हमारा इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम रखेंगे सामान, इस जो डाटा लाइसेंस ये था हमारा लाइसेंस की सीरियल की, इसको सेव करेंगे। तो यहाँ पे सेव पे जब क्लिक करोगे उसके बाद आपको पूछेगा कि कहाँ आपको सेव करना है। तो करने के लिए मैं कहाँ जाऊँगा, मैं बनाया था यूनिटेक सीरियल की नाम से, मैं इस पर सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद मेरा काम हो गया। यहाँ पे अब इसके अंदर देखोगे तो आ चुका होगा, ये देखिए ये हमारा लाइसेंस आ चुका है। अब हमको क्या करना है, ये ध्यान रखना इस बात को। अब ये क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, आगाड़ी निकलेंगे। ये काम यहाँ तक हो चुका है हमारा। उसके बाद क्या करना है, हमको फिनिश पे क्लिक करना है। फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपको रन पे एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। रन एप्लीकेशन पे क्लिक इसलिए करना है क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ ऐसी पेज को, ऐसी पेज वाला किसी ऐसे फोल्डर या किसी ऐसे फाइल के बारे में आपको यहाँ पे नाम देना है जिसको वो रन कर पाए। तो मुझे कौन रन कराना है, तो चलिए मैं एक्सप्लेन में थोड़ा 1 मिनट में आपसे लेना और चाहूँगा ये समझाने के लिए। सिर्फ लेना तो कुछ और ज़्यादा टाइम चाहूँगा, लेकिन इतना इसके लिए 1 मिनट चाहिए। देखिए मैं आपको सिखा दूँ, जैसे मोजिला फायरफॉक्स से हम यहाँ से खोले तो ये खुल जाएगा, या हम इसके डाटा, इसके फाइल के अगर अंदर चले जाएं, इसके लोकल डिस्क के अंदर जाके प्रोग्राम फाइल में जाने के बाद ये जहाँ पे डाटा स्टोर हुआ है मोजिला फायरफॉक्स नाम का, अगर इसके अंदर चले जाएं तो इसमें कुछ ऐसा ज़रूर, एक कोई ना कोई फाइल, ऐसा डाटा ज़रूर होगा जिस पे क्लिक करने के बाद हम इसको ओपन कर पाएंगे, चला पाएंगे। तो कौन सा होगा, तो चलिए दिखाता हूँ आपको। तो इसमें बहुत सारा डाटा आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स नाम का यहाँ पे एप्लीकेशन है। इसको अगर हम चलाना चाहे तो फिर से वही फाइल को खोल के लाएगा, मोजिला फायरफॉक्स का। ये फायरफॉक्स खुला, देख रहे हो आप। तो इस हिसाब से होता है। तो इसमें ये जो फाइल होता है, इस फाइल को रीनेम करके रखना पड़ता है। तो मैं अपना फाइल का रखूँगा जो हमारे पास था, जो हमने बनाया है, जो क्रिएट किया हमने। इसको हम क्या करेंगे, एडमिन पैनल में था, उसके बाद लॉगिन में था, हमारे अंदर भी एप्लीकेशन नाम का ये है। इसको हम क्या करेंगे, रखेंगे। तो इसको रीनेम करना है, रीनेम करने के बाद इसको रख लेंगे अंदर, कॉपी करेंगे, और ये फाइल जो हमारा है इसी फाइल को अंदर हमको रखना है। इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि इसको ही ओपन कराना है इसलिए हम इसको यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। या आया, इसको आने के बाद हमको क्या करना है, अब आगे हो करना है काम, जो भी करना है। अब करना क्या है हमको, यहाँ पहले सेव कर लूँ, इसको सेव कर लूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। अब सेव करने के लिए कोई फोल्डर बनाऊँ, कोई फोल्डर में बना दूँ, यहाँ पे यूनिटेक नाम का ही बना देता हूँ। यूनिटेक सेटअप या यूनिटेक ही रहने देता हूँ, यूनिटेक हो गया। अब इसके अंदर देखिए, अभी इसके अंदर भी कुछ नहीं होगा, मैंने आपके सामने बनाया, कुछ है ही नहीं।
अब क्या करना है हमको, इसके अंदर रखना है, इसके अंदर क्या करना है, सेव करना है। इसको मैं सेव कर लूँ तो कहाँ पे करना है, यूनिटेक पे करना है। यहाँ पे इसके लिख देता हूँ, इसके अंदर यूनिटेक, सेव कर लूँ। अब सेव हो गया हमारा। उसके बाद क्या करना है हमारा, ये फिनिश तक काम यहाँ तक हो चुका है। उसके बाद रजिस्ट्री पे आना है। रजिस्ट्री पे आने के बाद आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, उसका सेटअप शॉर्टकट्स पे निकल जाना है। शॉर्टकट्स पे आने का जब बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे आने के बाद आपको दो यहाँ पे देख रहे हो, डेस्कटॉप और स्टार्ट मेन्यू। तो पहले क्या करना है, डेस्कटॉप पे क्लिक करके यहाँ पे अपने जो वेबसाइट का जो नाम है दे सकते हो। यहाँ पे शॉर्टकट नेम क्या होगा, मैंने यूनिटेक दे रहा हूँ, यूनिटेक। जो आपको यहाँ पे लोगो, यहाँ पे जो आइकॉन के साथ यहाँ पे दिखाई दे वो नाम होगा। जैसे आप फायरफॉक्स देख सकते हो, यहाँ पे OBS स्टूडियो है, ये जितना कुछ आप देख रहे हो ये सारा कुछ तो ऐसा ही नाम होगा आपके यहाँ। तो मैं यूनिटेक दे रहा हूँ। उसके बाद टारगेट पाथ क्या होगा, टारगेट पाथ वही होगा जो मैं वहाँ पे जो फाइल पे दिखाया था, वो फाइल है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको कमांड लाइन कुछ नहीं करना है, उसका ओके कर देना है। फिर से एक बार और ऐड करेंगे, स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कर दिया। उसके बाद आप फिर से वही करना है, यूनिटेक दे देना है, यूनिटेक। यहाँ पे आप फिर से पेस्ट कर दोगे। चाहो तो आप दोनों सेम दे सकते हो, आप चाहते हो लॉगिन वाला ये है, ये भी यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन मैं क्या किया, मैंने यूनिटेक सॉफ्टवेयर का जो नाम है वही रख दिया, ओके कर दिया। उसके बाद नीचे जो यहाँ पे जो तीन यहाँ पे दिया हुआ है अलाउ करने के लिए, तीनों को क्या करना है, टिक कर देना है। तीनों टिक हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, लगभग हमारा काम हो चुका है। एक काम और बाकी रहा है बिल्ड का। इस बिल्ड पे क्लिक करते हैं, करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सेटअप फाइल है। इस सेटअप फाइल कहाँ पे सेटअप हो ये आपको पूछ रहा है। तो यूनिटेक नाम से हमने सेव किया था, इसलिए आपको पूछ रहा है कि इस यूनिटेक नाम से यूनिटेक लिख दूँ। उसके बाद फिर से सेव कर दूँ, सेव कर दिया। ये EXE फाइल में आपको बना के दे देगा। अब हमको कुछ करना ही नहीं है, बाकी कुछ अब नहीं करना है आपको। चाहो तो यहाँ से आप, ये अगर चाहते हो आप अपना कोई अपना सेटअप आइकॉन देने के लिए, तो आप यहाँ से दे सकते हो, कुछ नया बना के यहाँ पे रख दोगे, या कहीं जहाँ पे बनाए हो सेटअप का आइकॉन वो देख के आप अपने हिसाब से रख सकते हो। लेकिन मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं डिफ़ॉल्ट रहने दे रहा हूँ ये सारा कुछ। अब क्या करूँगा, अब ये हमारा काम टोटल हो चुका है। अब बिल्ड पे क्लिक करेंगे। बिल्ड पे जब क्लिक करेंगे तो काम हमारा शुरू कर देगा। ये बिल्ड होना शुरू हो गया है। तो कुछ देर ये टाइम लेगा, 2-4-5 मिनट जो भी टाइम लेगा। आपके कंप्यूटर के स्पीड के ऊपर भी होता है और डाटा के ऊपर भी होता है, कितना बड़ा डाटा है। तो चलिए मैं देखता हूँ कितना टाइम लेता है। उसके बाद मैं फिर से आपके साथ मुलाकात ज़रूर करूँगा, तब तक बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो एक गिव अवे होने वाला है। इसमें क्या है, इस वीडियो को अगर हमारे इस वीडियो को आप लाइक करके नीचे कमेंट कुछ करते हो अच्छा, और उसके साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, तो हम ऐसे कमेंट और सब्सक्राइब करने वाले 5 व्यक्ति को हम क्या करेंगे, फ्री में ये बना कर देने वाले हैं। अगर आपसे ना बने तो आप अपने वेबसाइट का नाम दे दोगे, मैं एक आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा या जीमेल दूंगा। उस ईमेल पे आपने क्या करना है, अपने वेबसाइट का नाम दे देना है, मुझे बैठा देना है, वेबसाइट का URL बैठा देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको बना के कन्वर्ट करके उस चीज़ को हम आपको दे देंगे। या चाहो आप डिटेल में कुछ लिख दोगे कि भैया मुझे ऐसा ऐसा करना है, कि ये चीज़ करना है, बाकी हमसे आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो 5 ऐसे व्यक्ति को हम देने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि आपका सपोर्ट का बहुत बड़ा ज़रूरत पड़ता है। ऐसा वीडियो बनाता हूँ इसलिए। और कुछ कमेंट नया ज़रूर करें।
तो हमारा बन के फाइल हो गया तैयार। ये पूछ रहा है डू यू वांट टू रन दिस सेटअप। मैं इसको रन अभी नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे ये स्टोर हुआ है, तो इसको नो कर दे रहा हूँ। ये देख रहे हो सेटअप फाइल वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली हो रहा है। आपको कुछ प्रॉब्लम कहीं पे भी मैंने कुछ किया नहीं। अगर चाहो तो मैं चाहूँ तो आप बोलोगे तो इस वीडियो को बीच में जो रन हुआ है इसको भी रख सकता हूँ, लेकिन आपका वीडियो थोड़ा लंबा है, 3-4 मिनट का टाइम ले लिया था। अगर लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा काट के इसको ट्रिम करके रख दूँ बीच का, लेकिन मैं करूँगा नहीं। चलिए, करना क्या है आपको, ये जब काम हो जाए उसके बाद आपको यहाँ से काट देना है। क्लोज कर दिया। ये हमारा यहाँ पे कहाँ पे था, ये यूनिटेक नाम का एक फ़ाइल कहीं पे फोल्डर मैंने बनाया था, यहाँ पे है यूनिटेक नाम का फोल्डर बनाया था। इसके अंदर यहाँ पे है, देखिए ये बनकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, इसको डिलीट नहीं करना है, ये नहीं तो काम नहीं करेगा। आपको करना क्या, यूनिटेक नाम का ये जो बना है, ये देखो मैं दिखा दूं पहले आपको। कहीं पे ये आइकॉन कहीं पे कुछ नहीं है, दिख रहे हो। ये ऐसा बात नहीं कि मैं फेक वीडियो तो ऐसे भी नहीं बनाता हूँ, आपके सिखाने के लिए तो बहुत ज़रूरी है, ऐसा बनाता नहीं हूँ। चलिए, तो यूनिटेक नाम का इसको मैं क्या करूँगा, इसको ओपन करके इसको रन करता हूँ, देखता हूँ इंस्टॉल होता है कि नहीं। सारा कुछ आपके सामने होगा। यहाँ पे इस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए जो हमने अंदर किया था, ये यूनिटेक इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये सब जो कुछ लिखा था हमने यहाँ आ गया। इसके अंदर आप चाहो तो जितना लंबा लिखना चाहो उतना लंबा लिख सकते हो, तो ही कोई एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करेगा, एग्रीड करेगा। चलिए, एक्सेप्ट पे क्लिक करता हूँ। जब तक एक्सेप्ट पे क्लिक नहीं करेगा तब तक आगे नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगर देखिए आप फ्री सॉफ्टवेयर बनाए होते तो ये पेज दिखाता ही नहीं, क्योंकि हमने क्या किया था, इसमें लाइसेंस रखा था, एक लाइसेंस एग्रीमेंट बनाया था, इसलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसको मैं काट दूँ तब तक। देखिए अब क्या करना है, इसको इस फाइल को हमको क्या करना है, इसमें दो चीज़ का ज़रूरत पूछ रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन और एक सीरियल नंबर। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम कौन रखना है, जो आप जब आपने जो कंपनी का नाम जहाँ पे दिया था, फिर से दिखा दूँ आपको एक बार, जो यहाँ पे कंपनी का नाम दिया था, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट वर्जन, उसके बाद आपने कंपनी का नाम दिया था, वो कंपनी का नाम आपको देना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको लाइसेंस देना पड़ेगा। तो चलिए दिखाऊँ, तो आपको क्या करना है, तो मैं पहले क्या करूँगा, पहले कुछ इसमें डाटा रख दे रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे कुछ लिख दूँ कि बाद में भी ज़रूरत हो तो समझ में आ जाए। यहाँ पे लिख दूँ सीरियल की, सीरियल की, ये हमारा सीरियल की है नीचे। उसके बाद और कुछ ऊपर आ जाता हूँ, दिखा दूँ आपको। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपनी नेम दे देंगे, कंपनी नेम या ऑर्गेनाइजेशन लिख देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमने क्या दिया था, यूनिटेक दिया था, इसलिए। अब ये ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करेंगे, यूनिटेक रखेंगे, और सीरियल की में अपना जो सीरियल की लाइसेंस की है उस लाइसेंस की को रखेंगे। तो देखिए पहले क्या करना है आपको, और इस डाटा को देखिए मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आप किसी क्लाइंट के लिए बनाओ तो भी आपके लिए ज़रूरत होगा, या आप अपने लिए बनाओ तो भी आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो समझने में कि ये कहाँ से लाए क्या करे। तो इसके लिए अब ये जो डाटा हमने बनाया यहाँ पे, ये फाइल जो हमने बनाया था टेक्स्ट का, डॉक्यूमेंट का, इसको कॉपी करके आपको या कट करके आपको इसके अंदर रख लेना है, क्योंकि एक जगह पे सारा कुछ रहे, जहाँ पे रहे एक जगह पे रहे। ये हो गया हमारा। अब इसके अंदर हमने तीनों रख दिए इसके साथ। अब क्या करें, यहाँ से खोल के इसको रख सकते हो, क्योंकि बाद में दिक्कत ना हो कि फाइल लाइसेंस कहाँ से लाना है। अब इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम ये दे देंगे। यूनिटेक का नाम गलत हो गया था हमारा, सी इसमें छूट गया था। अब इसको सेव कर देंगे। अब क्या करेंगे, यूनिटेक का इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो सीरियल की है इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखिए जब हमने रखा उसके बाद आपको नेक्स्ट का बटन का ये बोल्ड कर दिया दिखाने के लिए, हाईलाइट हो गया। इसको देखिए एक भी अगर इसमें हटा दूँ तो नेक्स्ट का हटा देगा, जैसे कि ये आई लिखा हुआ है, अगर आई की जगह पर कुछ और लिखूँ तो भी नहीं काम करेगा। देखिए ये नहीं काम कर रहा है, आपको नेक्स्ट का हट गया। फिर से इसकी जगह ओ लिख दूँ तो भी नहीं काम करेगा, और आई फिर से लिखता हूँ तो आ गया नेक्स्ट का। अब इस नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर इसको मैं क्लोज कर दूँ, बिना मतलब का चीज़ को मैं नहीं रखता। देखिए अब ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोग्राम का बोल रहे हैं, ब्राउज़र का ये बोल रहे हैं कुछ फाइल का सेटअप करने, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट करना है। क्रिएट आइकॉन, डेस्कटॉप आइकॉन बने कि ना बने, आप क्लिक करना चाहो तो कर सकते हो, तो कुछ नहीं करना है, छोड़ दो, आपको टिक ऑलरेडी जैसा है डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आइकॉन बन के तैयार हो जाएगा और आ जाएगा।
ये कुछ टाइम, बहुत कम टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। देखिए कितना टाइम लेता है, देखिए हो गया हमारा। अब यूनिट एक यहाँ पे बन के आ गया हमारा। फिनिश पे क्लिक कर देंगे, फिनिश पे क्लिक कर दिया, ये खुल गया हमारा। देखिए अब क्या खुलता है ये, इसको मैक्सिमाइज कर दूँ तो ये देखिए ये हमारा सॉफ्टवेयर बन गया है। ये आप देख सकते हो, अब ये एक बिल्कुल सॉफ्टवेयर बन गया है। जैसे अब इसको फिर से मैं क्लोज करूं, अब पहले मैं आपको ये खोल के यहाँ पे दिखाऊं, मैं इसको दिखाऊं, ये था। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो ये देखिए ये वेबसाइट में एक ब्राउज़र में खुला है। तो ब्राउज़र में खुलते वक्त क्या कैसा लग रहा है आपको? ये लग रहा है एक हमने एक वेबसाइट खोला है, एक वेबसाइट वाला फील दे रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर वाला फीलिंग देगा। जैसे देखिए इसको देखो, और उसके बाद आप इसको क्लिक करो तो ये जब खुलेगा तो ये इसको देखो आप, ये खुला, समझ रहे हो ना? अब मैं क्या करता हूँ, इसको पहले मैं इसको भी खोल दूँ, यहाँ पे मैं इसको खोल देता हूँ, लॉगिन कर देता हूँ और उसको भी खोलता हूँ। देखो आप सब कुछ दिखाऊंगा, जैसे काम कैसे करता है सारा कुछ मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए ये खुला हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये सारा कुछ है, प्रोडक्ट है, परचेज है, सेल है, स्टॉक ट्रांसफर है, स्टॉक एडजस्टमेंट है, टोटल कुछ है जो आपको ज़रूरत होगा सारा कुछ। यहाँ पे कैलकुलेटर दिया गया है, कोई हिसाब किताब करना पड़े तो भी है, ये सारा कुछ है इस पर। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इस पर भी रख के देखता हूँ एक बार। ये हमारा सॉफ्टवेयर है, चलिए इसको रीनेम कर लेता हूँ क्योंकि बाद में मुझे ज़रूरत पड़ेगा। लॉगिन करूँ तो देखिए खुलेगा, खुला हमारा। अब इसको इंड टूर कर आएगा ये, देखिए ये हमारा काम हो चुका है। यहाँ पे अब मैंने जब इसको इंस्टॉल किया उसके बाद ओपन किया, करने के बाद हमारा खुल गया है ये सॉफ्टवेयर, देख रहे हो यहाँ पे ये सारा कुछ हमारा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल देखिए ये अब आपको सॉफ्टवेयर वाला फील दे रहा है, आपको लगेगा कि सॉफ्टवेयर खुला, ऐसा नहीं है, ये सॉफ्टवेयर ही है इसलिए। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपको नीचे बहुत सारा, ऊपर सारा कुछ दे रहा है, ये क्या 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 दे रहा है, तो ये अच्छा नहीं फील नहीं हो रहा था। इसलिए आप चाहो तो आपको बार बार अपने सॉफ्टवेयर के, अपने ब्राउज़र के, सॉरी अपने वेबसाइट के लिए कोई बना रहे हो तो ये बहुत ज़रूरत है। ये इसको आप यूज़ कर सकते हो, इसको मज़ा से बना सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, आपको ये तो काम हो गया, अब मैं इसको अनइंस्टॉल करके दिखाता हूँ। जब अनइंस्टॉल मैं करूँगा तो ये कोई जो पर्टिकुलर वेबसाइट मैंने दिया था फ्राइटेड का, तो इस पेज पे लेके जाता है कि नहीं, इसको देखिए अभी मैं सारा कुछ काट देता हूँ, इसको मैं टोटल काट दूँ तो ये इसको खोलता है कि नहीं। इसको मैं अनइंस्टॉल करता हूँ, देखता हूँ अनइंस्टॉल करने के बाद ये हमारा काम करता है कि नहीं, जो पेज पे लेके जाता है कि नहीं। अनइंस्टॉल मैं करूँ यहाँ से, हमारा यूनिटेक नाम का था बना होगा, लॉगिन यूनिटेक या यूनिटेक नाम से वो देखूँ एक बार शुरू से। यहाँ पे यूनिटेक नाम का बना था। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। अनइंस्टॉल कर दूँ, और अनइंस्टॉल करने के बाद देखिए हमारा अनइंस्टॉल हो चुका है, ये अनइंस्टॉल हो गया। अब इसको ओके जब करता हूँ तो किसी पेज पे लेके जाता है कि नहीं देखूँ, देखिए ये खुद व खुद एक पेज पे लेके चला है। इस पेज पे आया फ्राइटर.com का, तो आप अपने हिसाब से दे सकते हो। क्या हुआ है, ये हटा दो, ये बिना मतलब का काम है, IDM का है। चलिए ये फ्राइटर.com पे लेके आ गया, देख रहे हो आप। तो ये हमने आपको आज सिखाया कि कैसे एक वेबसाइट को सॉफ्टवेयर में कैसे कन्वर्ट करना है। आपको सारा कुछ बताया, डिटेल में बताया आपको। ऐसा वीडियो सच में बोल रहा हूँ, ऐसा वीडियो आप कहीं पे भी सर्च कर लो, यूट्यूब पे कहीं इतना डिटेल में आपको वीडियो मिलेगा ही नहीं है। तो प्लीज़ हो सके तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि मैं अगले ऐसे ऐसे वीडियो में बताता रहता हूँ जो यूनिक कुछ वीडियो जो यूट्यूब पे शायद ना मिले। तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और किसी कमेंट ऐसा करिए, या आपको कोई प्रॉब्लम हो तो भी करिए, या कुछ ऐसा कमेंट करके जाइए जिससे मैं आपको ये 5 ऐसे व्यक्ति को दे पाऊँ, ये सिखा पाऊँ कि कैसे करना है, ऐसे करके दे पाऊँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्ते, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।